Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे आप मटन बारबेक्यू कैसे बना सकते हैं। बारबेक्यू को कश्मीरी में फेमसली सिक्तुश कहते हैं और ये सिक्तुश सबका फेवरेट स्ट्रीट फूड है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्ट्रीट फूड्स ऑफ एवरीवन। मेरा पर्सनल फेवरेट भी बारबेक्यू है और क्योंकि आजकल लॉकडाउन है और हम बाहर नहीं जा सकते हैं खाने, इसीलिए हमने आपके लिए रेसिपी लाई है ताकि आप घर पे इजीली बना सकें। बारबेक्यू स्टाइल में जब कोई मटन या चिकन को कुक करता है तो उसको चारकोल या वुड पे कर रखते हैं, ग्रिल करते हैं और स्मोकी फ्लेवर देते हैं जिससे कि उसका बहुत ही यूनिक पेक्यूलर टेस्ट आता है। जो इसमें चटनीज़ हमने दिखाई है, डिप्स जब साइड पे खा सकते हैं, उसको वीडियो में तो नहीं दिखाया हमने लेकिन हमारे प्रीवियस एक वीडियो में हमने चटनीज़ की रेसिपी दिखाई है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, यू कैन चेक इट आउट एंड ट्राई द चटनीज़ एज वेल। और क्योंकि सबके पास जो ये पोर्टेबल ग्रिल है जिस पे बनाया है हमने वो नहीं होता है, तो हमने आपके लिए दो तरीके में बना के दिखाया है। एक तो ग्रिल पे जिस पे चारकोल ऐड करके बनाते हैं और दूसरा पैन पे भी हमने आपको दिखाया है कैसे आप बना सकते हैं घर पे। यहाँ पे हमने मटन लिया है, मीट 1 किलो और इतने बड़े पीसेस लिए हैं, यू कैन सी। उसके बाद मैंने कर्ड या जामदूद लिया है हाफ कप, आधा कप। फिर हमने इसमें यूज़ किया है रेड चिली पाउडर या वज़ुल मर्चवांगन लाल मिर्च पाउडर। फिर हमने यूज़ किया है इसमें विनेगर, सिरका, ज़ीरा पाउडर या ज़ीर का पाउडर, जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर या शौंठ, कोरिएंडर पाउडर, धनिया का पाउडर, दानवल पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक या लहसुन का पेस्ट, टर्मरिक पाउडर, हल्दी लेदर, ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च या मर्च का पाउडर, सॉल्ट, नून, नमक, मीट मसाला विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हेयर, और पीन मस्टर्ड ऑयल। अब हम आपको दिखाएंगे पहले आपको करना क्या है। हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है पैन में और तेल गर्म होने के बाद हम इसमें लाल मिर्च का 1 बड़ा चम्मच ऐड कर देंगे। जब हम मिर्च को तेल में फ्राई करते हैं उससे बहुत अच्छा कलर देता है और हम इसके बाद मिर्ची को ऐड करने वाले हैं बारबेक्यू की मैरिनेशन में, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल जब ऐड करेंगे हम बारबेक्यू में उससे बारबेक्यू हमारा सॉफ्ट रहेगा, कुकिंग के बाद हार्ड नहीं हो जाएगा, और क्योंकि लाल मिर्च को इस पर फ्राई किया है तो कलर भी अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें मैरिनेशन के लिए इस मीट में मटन पीसेस में डाल दिया है यही तेल प्लस मिर्ची जो हमने अभी आपको दिखाया फ्राई करके। 1 बड़ी चम्मच हमने यूज़ किया था और फिर 1 छोटी चम्मच जिंजर पाउडर, आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर मर्च पाउडर, काली मिर्च, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ी चम्मच कोरिएंडर का पाउडर आप डाल देंगे, धनिया का पाउडर, दानवल पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 बड़ी चम्मच, फिर मैं डाल दिया है 2 बड़ी चम्मच इसमें मीट मसाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और इसी से मेन फ्लेवर आता है। बाज़ार में मोस्टली इसी में मैरिनेट किया जाता है जब आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाते हैं। फिर हमने लिया है विनेगर या सिरका 2 बड़ी चम्मच, और ज़ीरा हम डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच ज़ीरा पाउडर। फिर कर्ड या दही जामदुद ये 1 कप जाएगा, सॉल्ट, नून या नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। फिर आपको अच्छे से मीट पीसेस को रब करना है सारे स्पाइसेस के साथ, क्योंकि हमें मैरिनेशन के लिए रखना है ओवरनाइट। सो मेक श्योर अच्छे से मीट पीसेस रब हों। जैसा कि मैं दिखा चुकी हूँ स्टार्ट में ही, रेड चिली पाउडर हमने ऑयल के साथ इसमें ऐड कर दिया है। अब आप इसको क्लीन रैप से कवर करेंगे या किसी भी लिड वगैरह से कवर करके रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ओवरनाइट। ओवरनाइट के बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप को दिखाएंगे ओपन करके, देन वी विल स्टार्ट द फर्दर कुकिंग। ये देखिए अब हम नेक्स्ट डे इसको ग्रिल करेंगे। ये स्क्यूअर्स हैं हमारे पास और इसमें मीट पीसेस को प्लेस करेंगे
ये आप उठाएंगे इस तरीके से और स्क्यूअर में डाल देंगे। 5, 6 या 7 या 8 जितने भी आप प्रेफर करते हैं उतने मीट पीसेस आप स्क्यूअर में डाल देंगे, ईच स्क्यूअर में। या सीख देखिए इनमें हमने ऐड कर दिए हैं ये मीट पीसेस। अब हम अपना ग्रिल करेंगे तैयार, पोर्टेबल ग्रिल चारकोल ऐड करके, और उसके बाद इन स्क्यूअर्स को उनके ऊपर रखेंगे। तो ये फर्स्ट तरीका हो। ये देखिए चारकोल बहुत गर्म हो चुका है। अब हम इस पे डाल देंगे ये स्क्यूअर्स। मेक श्योर आप केयरफुल है यहाँ पे क्योंकि ये बहुत हॉट होता है। सो यहाँ पे हम डाल देंगे तीनों स्क्यूअर्स और फिर हम इनको इस पे कुक होने देंगे। देखिए आपको इनको इस पे रखने देना है और फिर आपको टर्न करते रहना है ताकि ये हर साइड से ग्रिल हो जाए, एक ही साइड से ना हो जाए। मेक श्योर आप इनको ओवर कुक ना करें। अगर आप इनको ओवर कुक कर देंगे तो फिर ये हार्ड हो जाएंगे। हम इनको घी से इस तरीके से रब भी कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा और स्मोकी फ्लेवर देगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा और सॉफ्ट भी और रहेंगे। आप घी इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं ताकि इसमें ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर आए। तो ये देखिए आप ये हो चुका है। अब हम इनको रिमूव करेंगे इस ग्रिल से और हम आपको दिखाएंगे सेकंड तरीका इनको कुक करने का ऑन द पैन। इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ ग्रिल, अगर आप नहीं चाहते हैं यूज़ करना, सबसे पहले आप गैस जो है बर्नर हाई फ्लेम पर रखेंगे, फिर उस पर पैन रख देंगे। फिर पैन को आप हल्का सा रब करेंगे घी से और उसके बाद आप स्क्यूअर रख देंगे इसके ऊपर अलोंग विद मीट पीसेस। कुछ टाइम तक आप एक ही साइड से रख देंगे प्रेस डाउन करके। प्रेस डाउन इसलिए करना है ताकि इन मीट पीसेस पे ग्रिल का निशान जैसे हो जाता है उस तरीके से इनको भी ये निशान होना चाहिए स्मोक का, इसलिए हम इनको प्रेस कर रहे हैं। देखिए इस पे आपको रखना है तकरीबन 1 मिनट तक ताकि ये जो एक्स्ट्रा जूसेस है मीट के, मटन के, वो इसी पे एब्जॉर्ब हो जाए, वो ट्रिप डाउन ना हो जाए। जब आप डायरेक्टली गैस पे रखते हैं तो उससे ऐसा होता है कि जो जूसेस होते हैं मटन के वो गिरते हैं गैस पे, ट्रिप डाउन होते हैं। तो हम इसीलिए हम पहले इस पे रख देंगे तवा पे, हॉट तवा पे, और इसको प्रेस करेंगे आप ताकि ये अच्छे से जूसेस जो है एब्जॉर्ब हो जाए। इसमें भी आपको टर्न करते रहना है, एक ही साइड से नहीं करना है। ये आप देख सकते हैं। और जब आपको लगे कि इनमें ब्लैक निशान भी हो चुके हैं तब आपको इसको डायरेक्ट बर्नर पे फिर रख देना है। डायरेक्ट बर्नर पे रखने से फर्दर कुक होंगे और ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर आएगा। इसमें भी आपको इसको टर्न करते रहना है, एक ही जगह पे नहीं रखना है, टर्न करना है ताकि हर मीट पीस हर तरफ से कुक हो जाए। इस तरीके से अगर आप ये ट्राई करेंगे तो आपको जो ये बारबेक्यू गैस पे बनेगा ये भी बहुत ही टेस्टी बनेगा, जूसी भी रहेगा क्योंकि इसमें जो जूस वगैरह है वो गिर नहीं जाएगा पहले ही। तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी इस तरीके से और चटनीज़ के साथ इंजॉय कीजिएगा। अगर लवासा आप ला सकते हैं लवासा के साथ इंजॉय कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक अपना ज़रूर सेंड कीजिएगा ये रेसिपी बनाने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।